नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल या फिर एनटीपीसी हुई, ग्रुप डी हुई, वो 2023 में जो वैकेंसियां हैं 75,000 प्लस या इससे अनुमान है कि इससे ज़्यादा ही 1,30,000 के लगभग वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च के महीने में नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। मार्च के महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसी को देखते हुए हम आपके लिए साइंस की क्लास जो कि आपके रेलवे, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं साइंस के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये क्लास हमारी डेली आपके लिए एक क्लास दे दिया करेंगे, जिसमें सेट हमारा फर्स्ट सेट 1 है हमारा इसमें। ठीक है, और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी में रेलवे ने पूछे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है? तो आपको बता दें, जो भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं? तो इसको एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम किलोग्राम किसकी इकाई होती है। तो किलोग्राम की बात करें हम तो द्रव्यमान की ये इकाई होती है। किसकी होती है? द्रव्यमान की होती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई क्या है? तो आपको बता दें, जो संवेग की इकाई है वो है आपकी किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, ये आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें आपको बता दें, जो वस्तु के संवेग एक सदिश राशि है। क्या है ये? संवेग क्या है? सदिश राशि है ये। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संवेग किस तरह की राशि है और संवेग बराबर क्या होता है। तो आपको बता दें, जो आपका संवेग बराबर होता है वो होता है आपका द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, द्रव्यमान इंटू वेग होता है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उद्योग में शक्ति की इकाई है। जो उद्योग है, जो आपके कारखाने होते हैं, उसमें शक्ति किसकी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अश्वशक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर क्या होता है? तो W/T होता है। क्या होता है? W/T होता है। तो W इसमें क्या है? तो वर्क होता है, कार्य होता है, और T इसमें क्या होता है? तो ये आपका समय होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में जरूर रखना। चलिए इसमें बात करते हैं हम कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अश्वशक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दें, जो ध्वनि मापी जाती है वो डेसिबल से मापी जाती है। ठीक है, किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। जो हमारे जो कान के लिए सर्वोत्तम उपयोग होती है वो आपकी 45 डेसिबल होती है। कितनी? आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे कानों को सुनने के लिए सर्वोत्तम कितनी डेसिबल की आवश्यकता होती है, तो 45 डेसिबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? जो आपका विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलाम होता है। अच्छा, आवेश की बात करें हम तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक आपका ऋण आवेश होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष होता है निम्न में से किसकी इकाई होती है? तो आपको बता दें, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। ठीक है, चलिए एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो इसमें आपको बता दें 9.461 × 10⁻12
किलोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। चलिए प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो आपको बता दें जो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको बता दें जो आपका V होता है, V क्या होता है तो विभवांतर होता है ये, और विभवांतर बराबर क्या होता है तो V बराबर I इंटू आर होता है। ठीक है, V बराबर I इंटू आर होता है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके ALP टेक्नीशियन और आपके NTPC ग्रुप D RPF जितने भी रेलवे में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। जो एसआई प्रणाली है उसमें प्रतिबल की माप इकाई क्या है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है तो जो बल का मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए शक्ति का मात्रक आपको मैंने बता ही दिया, ये किसका होता है, ये शक्ति का होता है वाट। ठीक है, और ये किसका होता है, ये बल का होता है एफ, मतलब फोर्स का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत धारा है उसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, तो आपको बता दें जो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, आपको बता दें धारा हुई या विद्युत धारा हुई उसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम, जैसे जूल है आया आपका, जूल किसका मात्रक होता है तो आपका कार्य और ऊर्जा, आप दोनों को याद रखना, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का जूल मात्रक होता है। ठीक है, कूलाम की बात करें, कूलाम को मैंने अभी आपको बता दिया था किसका होता है, ये आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का कूलाम होता है। वाट मैंने आपको बता दिया, वाट किसका होता है, ये आपका शक्ति का होता है। और शक्ति की मैंने आपको अभी बताया था कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है तो 746 वाट, ये 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश की एसआई इकाई क्या है। जो आवेश है आपका, आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कूलम बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है। ठीक है, जूल किसका होता है तो जूल मैंने आपको बता दिया कार्य और ऊर्जा का होता है। किसका, कार्य और ऊर्जा का होता है। वाट मैंने आपको बता दिया, वाट किसका होता है तो शक्ति का होता है वाट। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, कूलम, इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आपको बताना है जो किसकी इकाई है जो ऊर्जा की इकाई के समान है। तो मैंने अभी आपको बताया था, वो क्या बताया था तो आपको बता दें जो आपका जो कार्य होता है, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका जूल होता है। कार्य और ऊर्जा इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य हो जाएगा। शक्ति किसका मात्रक होता है तो वाट, वाट होता है शक्ति का मात्रक। किसका होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से आ चुका है और ये किसमें पूछा गया है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स हम आपकी सुविधा के लिए हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको वीडियो ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो आपको डेली एक वीडियो आपको मिला करेगी, वो भी साइंस के क्वेश्चन जो आपके रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, इसकी हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिससे आपको बहुत सुविधा हो जाए। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें जो शक्ति की इकाई होती है वो होती है आपकी वाट होती है। मैंने अभी आपको बता दिया। जूल किसका होता है तो जूल आपका कार्य और ऊर्जा का होता है। किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का होता है। ठीक है, इसमें बात करें न्यूटन, न्यूटन किसका होता है तो न्यूटन आपका बल मतलब फोर्स का होता है न्यूटन। ठीक है, अब आपको बात करें शक्ति बराबर क्या होता है तो P बराबर W/T होता है। W इसमें आपका कार्य होता है, T इसमें आपका समय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो आपको बता दें जो सापेक्षिक घनत्व होता है उसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप बात करें आपका घनत्व, घनत्व की क्या इकाई होती है, तो किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इसका क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है इसका घनत्व का। विस्थापन की बात करें हम तो विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का मीटर होता है। और दाब की बात करें हम तो दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर बात करें हम पास्कल, क्या होता है, पास्कल दाब का होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना जो मैं आपके लिए फैक्टर बताता जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। जो आपका विद्युत आवेश है उसकी एसआई इकाई क्या है, तो मैंने आपको बताया वो क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। जो अदिश राशि नहीं है, कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो आपको बता दें जो बल है वो आपकी अदिश राशि नहीं है। कौन सी होती है ये आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है। कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। अच्छा सदिश राशि क्या है, बल एक सदिश राशि है, जैसे बल हुआ, बल एक सदिश राशि है। अब ये सदिश सदिश क्या होता है, तो आपको बता दें जो आपकी जो परिणाम और बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है वो सदिश होती हैं, ठीक है। इसमें जैसे अब बात करें हम सदिश राशियों के, और इसमें नाम बता दें आपके लिए, जैसे सदिश राशि आपका बल हो गया, त्वरण हो गई आपकी, आपका वेग हो गया, विस्थापन हो गया, वो कौन सी हैं, ये आपकी सदिश राशि हैं। अदिश राशि की बात करें हम तो आपका कार्य हो गया, डब्ल्यू हो गया, इसमें आपका टी हो गया, समय हो गया, दूरी हो गई आपकी, डिस्टेंस हो गई आपकी, और धारा हो गई। ये आपकी कौन सी हैं, ये आपकी अदिश राशियां हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। जो एम्पियर सेकंड है वो किसकी इकाई होती है, तो वो आवेश की इकाई होती है। क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा धारा बराबर क्या होता है, तो धारा बराबर होता है आपका, मैं इस जगह पर लिख देता हूँ, धारा बराबर Q अपॉन टी होता है। अच्छा इस जगह पर Q क्या है, तो Q आपका बता दें आवेश है, और T क्या है आपका, T इस जगह पर आपका समय है, ठीक है, सेकंड है। इसमें आवेश बराबर अगर इसमें आवेश की बात करें तो आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश बराबर आपका एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है। क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। जो ध्वनि की माप है उसकी यूनिट क्या है, तो आपको बता दें जो डेसिबल है, डेसिबल ध्वनि के माप की यूनिट इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन है जो सामान्यतः किसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, आयतन की माप के रूप में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो एक गैलन बराबर कितना होता है, तो एक गैलन बराबर आपको बता दें इसमें 3.785 लीटर होता है। कितना होता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो खगोलीय दूरी है, सबसे ज़्यादा दूरी को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता दें जो आपका प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया था, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर अपना 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 15 किलोमीटर नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इस जगह पर 15 मीटर होता है, ठीक है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो आपको बता दें जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो आपकी ओम है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम बात करते हैं एम्पियर क्या है, तो एम्पियर आपका विद्युत धारा की है, ठीक है, विद्युत धारा की है एम्पियर।
इसमें बात करें हम वाट किसकी होती है, तो वाट आपकी शक्ति की होती है। किसकी होती है, वाट आपकी शक्ति की होती है। वोल्ट की बात करें हम, तो वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट आपका विभवांतर का होता है। किसका होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए वो एम्पियर का मैंने आपको बता दिया, ओम का बता दिया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन हमारे, जो आपके 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन आपके लिए डेली आपके लिए एक वीडियो दिया करेंगे, जिसमें आपके रेलवे के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आपके चाहे इसमें एनटीपीसी हुआ आपका, इसमें आपका एनटीपीसी हुआ या फिर आपका ग्रुप डी हुआ इसमें। ठीक है, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, एएलपी हुआ इसमें, आरपीएफ हुआ इसमें। ठीक है, आरपीएफ हुआ, एसआई हुआ या फिर कांस्टेबल हुआ। ठीक है, जितने भी रेलवे में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमें इस वीडियो में लाया करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।